नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सोनिया गांधी इन दिनों बेचैन है और सोनिया गांधी जब संसद भवन के बाहर छोटे छोटे बच्चे बोल रही थी तो सचमुच आंखें भर आई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा था कि मोदी सरकार कुछ करे, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले वो बयान सुन लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी कि वे कुछ करें। माइक नीचे कर लो यार। जी मैम। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। अब आप सोच रहे हो कि सोनिया गांधी ने किस विषय पर कहा। सोनिया गांधी पर्यावरण को लेकर परेशान है, वो दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर परेशान है और वो लगातार आर्टिकल लिख रही है। अभी एक दिन पहले सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा है। अंग्रेजी में लिखा इस लेख का सार ये है कि मोदी सरकार अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने पर तुली है और मोदी सरकार ने जो नया नियम लाया है उससे पूरी की पूरी अरावली पहाड़ी खनन माफियाओं को दे दी जाएगी और ये डेथ वारंट होगा अरावली के लिए। अब आपको हम आसान भाषा में बताते हैं कि मोदी सरकार ने क्या नियम बनाया है और सोनिया गांधी को क्या परेशानी है। मोदी सरकार ने यह नियम बनाया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों में अब खनन नहीं हो सकेगा अरावली में, और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लागू होगी। अब सोनिया गांधी का कहना है कि 100 मीटर से ऊंची जो चोटी होगी वहां पे अगर खनन नहीं हो सकता तो 100 मीटर से नीचे जो खनन होगा वो तो गलत बात है और इसलिए उन्होंने डेथ वारंट कहा है। उनका हिंदू का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है। अब आते हैं टेक्निकल मुद्दों और सच्चाई पर। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो अरावली पहाड़ियों को लगभग समतल कर दिया गया और उन्हीं अरावली पहाड़ियों पर गुड़गांव बसाया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को उन्हीं अरावली पहाड़ियों को समतल कर जमीनें दी गई। जब कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी तो इस तरह के आरोप हैं कि उन्हीं अरावली पहाड़ियों को अंधाधुंध समतल कर डीएलएफ बनाया गया, डीएलएफ सिटी। और इस हद तक अरावली का दोहन हुआ हरियाणा में कि एक पूरा का पूरा शहर बस गया और पूरी की पूरी पहाड़ी गायब हो गई। कांग्रेस जब दिल्ली में थी तो उन्होंने अरावली पहाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया। अब आपको दिल्ली में अरावली शायद ही कहीं मिले, हर जगह समतल मिलेंगे। जब यही कांग्रेस राजस्थान में थी तब सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि 30 चोटियां, जी हां, अरावली पहाड़ियों की 30 चोटियां गायब हो गई। अब गायब होने का मतलब क्या है कि उन्हें समतल कर दिया गया। तो यह है कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन अरावली को लेकर। और अब आते हैं कि मोदी सरकार ने यह नियम क्यों बनाया। मोदी सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया कि अंधाधुंध खनन हो रहा था और बार बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली को लेकर ऑर्डर भी पास किए लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। तो एक रिसर्च टीम बनाई गई, हर तरह के एक्सपर्ट की कमेटी ने यह सिफारिश की कि सबसे पहले तो बंद कीजिए 100 मीटर से ऊपर। अब आप कहेंगे कि 100 मीटर से ऊपर ही क्यों? सोनिया गांधी के अनुसार 100 मीटर से जो छोटी चोटियां होंगी उनमें क्यों नहीं? तो तर्क यह है कि ऑलरेडी पहले से नियम हैं बने हुए 100 मीटर से कम ऊंची चोटियों के लिए, और अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग नियम बना रखा है, नहीं हो सकता वहां। और एक तर्क यह भी है, सरकार ने कहा कि अगर हम पूरा का पूरा बैन लगा देंगे माइनिंग पे तो इससे विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। और ये एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के बाद यह नियम लाया गया था जो सोनिया गांधी को आपत्तिजनक लगी। अब सोनिया गांधी का वो पूरा बयान सुनाते हैं आपको जो संसद भवन परिसर के बाहर कहा है, सुनिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो आप बोलो। प्रियंका जी, इस मुद्दे को सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहेंगे? पीएम के बयान पे आपने निशाना साधा और कहा कि
मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे आप? किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं अरावली और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी। ठीक है। हाल के दिनों में सोनिया गांधी ने कई आर्टिकल लिखे हैं अलग अलग अखबारों में। सोनिया गांधी को द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से आपत्ति है, सोनिया गांधी को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से आपत्ति थी, सोनिया गांधी को अरावली में माइनिंग से आपत्ति है, सोनिया गांधी को दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पे चिंता है। इन सारे चिंताओं के बीच उन्होंने जो भी लिखा है अंग्रेजी में लिखा है और आर्टिकल लिखा है। इसका मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर सोनिया गांधी को पर्यावरण की इतनी ही चिंता है तो वो ये सवाल देश की संसद में क्यों नहीं उठाती? अगर संसद भवन के अंदर उठाएंगी तो सामने से फैक्ट्स के साथ जवाब दिया जाएगा और सोनिया गांधी इसी से डरती। वो नहीं चाहती कि जैसे ही मैं सवाल उठाऊं सामने से जवाब मिलेगा तो देश को सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन यानी सिर्फ अखबारों में आर्टिकल लिखना ही पसंद किया। और अखबार भी कौन? जो उनके फेवर के अखबार हैं, जैसे द हिंदू। सोनिया गांधी को पता है कि हिंदू का जो इकोसिस्टम है और इनका जो इकोसिस्टम है देश में बनाया हुआ आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, एक ही है, इसलिए उस अखबार में लिखते हैं। आपको नहीं लगता कि इन तमाम विषयों को जो सोनिया गांधी बार बार उठा रही है, एक बार उस पर चर्चा देश की संसद के अंदर होना चाहिए या कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में सोनिया गांधी आरोप लगा दे? सोनिया गांधी जवाब से भाग क्यों रही है? कभी सोचिएगा जरूर। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस विषय पर आपकी क्या राय है, जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्कार।